हम लोग होमवर्क दिया था जो मुझे बताना होगा अभी है। अच्छा कॉपी चेक करूं? तू करके लाया भाई? ये होते ना स्कूल में ऐसे बच्चे वाले, खुद तो मरेंगे दूसरों को ही मरवाएंगे। हाँ भाई, लो भाई होमवर्क चेक करें। सीधे बताना शुरू करूं? तो लाया करके? अच्छा कुछ कुछ करके लाया तू? हाँ भाई। अभिषेक। हाँ भाई अभिषेक करके लाया। शक्ल देख के ऐसा लगता है मासूम आदमी। चलो चेक करो भाई। आपको बोल रहा था कि पार्टिकल है, मास m है, v स्पीड से चलता है, एक लाइन में चलता है। लाइन की इक्वेशन आपको दी और बोला एंगुलर मोमेंटम बताओ, है ना। पहला जो दिया था इसमें वो दिया था साहब किस लाइन, x बराबर a। पहला वाला बोल रहा है x बराबर a लाइन में चलता है। ठीक है भैया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x बराबर a लाइन में चलता है। ये है भैया x बराबर a लाइन, ये है x बराबर a लाइन, इस लाइन में चलता है भैया। ये मास m, वेलोसिटी v, ये मास m है, वेलोसिटी v है, ये x बराबर a लाइन में चल रहा है भैया। अब किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, 0 0। देखो भाई सिंपल फंडा, मैंने दो कंसेप्ट बताए थे फॉर्मूले, एक तो एमवीआर, आर क्या होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या दूसरा बताया था आई ओमेगा। जिससे काम चले उससे चला लो। वी दे रहा है ना सबको, तो एमवीआर वाला लगाऊंगा। आर कौन सा चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ये एक्स वाई प्लेन में चल रहा है तो अपनी आंखों से तुम्हें दिख ही रही है, तो तुम्हें कोई वेक्टर वेक्टर पे जाने की जरूरत ही नहीं, कोई क्रॉस प्रोडक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि साहब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है भैया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है कितना, ए। तो एंगुलर मोमेंटम क्या बोलोगे? आप बोलोगे एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है? आर परपेंडिकुलर का वैल्यू है ए। ये आ गया साहब एम वी इंटू ए, आ रहा है साहब। ये एंगुलर मोमेंटम आ रहा है एम वी इंटू कितना, ए। अरे आ रहा है ना। अब अगर ये वेक्टर फॉर्म में आंसर मांगता है तो भैया मैंने तुम्हें बार बार बताया कि अगर एक्स वाई प्लेन में रोटेशन होगा तो एक्सेस कहाँ मिलेगी, जेड में, है ना। ये एक्स वाई प्लेन में हो रहा है साहब, यानी एक्सेल वेक्टर जेड में आने वाला है। अब जेड में या तो प्लस के कैप या माइनस के कैप, वो निकालने के लिए अपने को उंगलियां घुमा के देखनी पड़ेगी, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। उसके लिए डंडा लगाना पड़ेगा। लो साहब डंडा लगाओ। ये डंडा किधर घुमा रहा है इसको, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अरे ऐसे घुमा रहा है ना यार, ये वेलोसिटी देता हूँ इस डंडे को तो ऐसे घूमेगा ना। ठीक है, अब उंगलियां घुमाओ साहब, अंगूठा कहाँ आया, अंदर की बाहर, तो प्लस के कैप माइनस के कैप, बाहर की तरफ प्लस के कैप। तो ये अगर वेक्टर फॉर्म में आंसर लिखना हो, अगर क्वेश्चन में वेक्टर फॉर्म में दिया जाए तो आंसर क्या बोलोगे? एम वी इंटू ए कितना, प्लस के क्या होगा साहब, अगर वेक्टर फॉर्म में मांगे तो। ठीक है चलो दूसरा केस। दूसरा बोल रहा है कि एक्स वाई बराबर बी लाइन के अलोंग चलता है। ये चलता है भैया वाई बराबर बी लाइन के अलोंग, ये एक्स और ये आ गया साहब वाई, वाई बराबर बी लाइन, ये वाई बराबर बी लाइन, ये मास है, वी वेलोसिटी, ये इस लाइन के अलोंग चलता है भैया। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आंसर मांग रहा है, ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। अब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा भैया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, बी। तो फिर से मैं आंसर क्या बोलूंगा, एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, यानी आंसर बोलूंगा एम वी इंटू बी। अच्छा अब अगर मैं डायरेक्शन बोलूं तो आप देख सकते हो ये कैसे घूमेगा, ये क्लॉकवाइज घूमेगा, और क्लॉकवाइज तो फिंगर कहाँ जाएंगी, क्लॉकवाइज तो फिंगर अंदर जाएंगी, फिंगर इधर जाएंगे, अंगूठा अंदर जाएगा, प्लस के कैप या माइनस के कैप। ठीक है ये समझ पा रहे हो साहब, ये एम वी इंटू बी माइनस के कैप, ये आपके पास आ जाएगा एम वी इंटू बी माइनस के कैप। ये भैया एंगुलर मोमेंटम आ गया विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर एक्स बराबर ए लाइन पे जाता है तो ये होगा, वाई बराबर बी लाइन पे जाता है तो ये होगा। तीसरा क्या बोल रहा है? तीसरा बोल रहा है वाई बराबर एक्स लाइन, तीसरा बोल रहा है वाई बराबर एक्स लाइन। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई बराबर एक्स लाइन पे जा रहा है, ये जा रहा है वाई बराबर एक्स लाइन। अब वाई बराबर एक्स लाइन, ये मास एम, वेलोसिटी वी, वेलोसिटी वी, ये वाई बराबर एक्स लाइन पे जाता है। तो अब मैं बार बार बोल रहा हूं तुम्हें,
अगर किसी लाइन पे चलते हैं और उसी लाइन पे बैठ करके देखते हैं, क्या मोशन एंगुलर होता है क्या? आप यहाँ बैठ के देख रहे हो भैया, यहाँ बैठ के इस लाइन पे बैठ के देख रहे हो, ओरिजिन पे बैठ के देख रहे हो। अगर मैं इस लाइन पे बैठ के देखता हूं तो ये मोशन ही एंगुलर नहीं है, मोशन ही लीनियर है। अब जब लीनियर मोशन है तो काय के एंगुलर पैरामीटर? अभी कोई लाइन में चलेगा तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलोगे क्या? उसकी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन बोलोगे क्या? ये तो एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा ना, है ना। और वैसे भी देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता हूं तो जीरो ही दिख रहा है। अगर अगर फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होता था तो टॉर्क जीरो होता था। ये लीनियर मोमेंटम का लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा? जीरो। कारण क्या बोलोगे? दो कारण बोले मैंने। ये एक लाइन पे कोई चलता हो, उसी लाइन पे बैठ के देखें तो मोशन एंगुलर होता ही नहीं है। दूसरा कारण क्या बोलूंगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? जीरो, है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर जीरो है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? जीरो। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इस लाइन पे अगर चलेगा तो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या रहेगा? जीरो। तीसरा बोला एक लाइन और, एक बोला y बराबर एम एक्स प्लस सी लाइन। ये y बराबर एम एक्स प्लस सी लाइन कुछ ऐसी लाइन होगी। अब ये लाइन होगी ना यार, ये m मास v वेलोसिटी, ये इस लाइन पे चलता है सर। ये m मास v वेलोसिटी इस लाइन पे चलता है, तो चलता है वह लाइन। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आंसर निकालना है अपने को, ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आंसर निकालना है। अगर इस लाइन पे कोई पार्टिकल चले तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है साहब। ठीक है, अब देखो सीधे सीधी बात है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जाता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है भैया, ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ। ठीक है, अब थोड़ी सी ज्योमेट्री, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, है ना। देखो साहब, आपको पता है एक्स एक्सिस से इसका एंगल थीटा है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो भैया टेन थीटा बराबर एम होगा ना। अबे टेन थीटा बराबर एम होगा कि नहीं होगा? अबे स्लोप भी तो टेन थीटा बोलते हो ना, है ना। अब यहां से ये एंगल थीटा है तो सबको दिख गया होगा, ये एंगल भी थीटा है। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना होगा? ये थीटा होगा। ये लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ सी के बराबर होगी। अरे दिख रहा है, ये लेंथ सी के बराबर। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल से मुझे क्या निकालना है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ये पॉइंट मान लो साहब O है, ये पॉइंट मान लो P है, ये पॉइंट मान लो Q है। देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये OPQ। ये राइट एंगल ट्राइंगल P बन रहा है साहब कहां पर? 90 डिग्री। P बन रहा है 90 डिग्री। O यहां पर ये थीटा, और ये क्या बन गया साहब? ये Q बन गया, ये Q बन गया। ये O से लेकर P तक क्या होगा साहब? ये R परपेंडिकुलर होगा। ये O से लेकर Q तक क्या मिलेगा साहब? ये C मिलेगा। अब यहां से आप देख सकते हो भाई, मुझे क्या निकालना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ना, सी की टर्म्स में निकालना है। ये बेस और हाइपोटेनियस किस में आता है साहब? कॉस थीटा। ये कॉस थीटा बराबर क्या होगा? आर बेस अपॉन सी। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा सी कॉस थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? वो टेन थीटा मेरे पास पड़ा है साहब, क्या मैं इस टेन थीटा से कॉस थीटा निकाल सकता हूँ? अरे क्या इस टेन थीटा से कॉस थीटा निकाल सकता हूँ भैया? ये निकालो साहब, ये थीटा, ये हो गया एम, ये हो गया 1, ये हो गया रूट एम स्क्वायर प्लस 1। बोलो कॉस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा होगा 1 अपॉन रूट एम स्क्वायर प्लस 1। अरे होगा कि नहीं होगा? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई तो एंगुलर मोमेंटम आ गया भैया, एंगुलर मोमेंटम आ गया mv, ये c अपॉन रूट एम स्क्वायर प्लस 1। ये भैया मैंने प्रॉपर तरीका बताया आपको, जिससे आपको 15 अगस्त और 26 जनवरी को इनाम मिलेगा, है ना। टिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री, है ना। ज्योमेट्री लगा करके, वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, टिग्नोमेट्री लगा करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए मैंने। ये ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे ना, तुम्हें ज्यादा नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी चेक करेगा, ओएमआर शीट चेक करेगा। ओएमआर शीट बोलेगी वहां पर कि तुमने यहाँ पर बाकायदा डेरिवेशन किया था। अबे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डेरिवेशन से कोई मतलब है क्या? आंसर से मतलब है। भाई कैसे भी आए, बगल वाले का देख करके आए, जय माता दी से आए, जय माता दी से आए, या ओएमआर शीट पहले से भरी हुई मिल जाए, मतलब हाँ बोले पेपर ही ना देना पड़े, घर बैठ के भर जाए। देखिए हाँ, ऑनलाइन ये आ गए, ऑनलाइन वाले। एक डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला, वो याद रखोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। ये प्रॉपर मेथड से मैंने किया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, टिग्नोमेट्री ज्योमेट्री लगा करके। एक मैं डायरेक्ट फॉर्मूला देता हूं किसी भी स्ट्रेट लाइन की, है ना। अच्छा, इससे पहले वाले जो 3 क्वेश्चन किए ना, उनमें भी लगा सकते हो। इससे पहले वाले 3 क्वेश्चन में भी लगा सकते हो भैया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं आपको, ठीक है। देखो कोई भी स्ट्रेट लाइन है, मान लिया प्लस माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी वाई प्लस माइनस सी बराबर 0, ये लाइन है ना। आपको निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट x1 y1 z1। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट
x1 y1 और z1, ठीक है, कहां से? इस स्ट्रेट लाइन से, फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, फ्रॉम लाइन दिस, ये लाइन की इक्वेशन है साहब, ठीक है, ये फ्रॉम लाइन, इस लाइन से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, इस लाइन से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ये जो लाइन दिख रही है ना, इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो क्या करना है साहब, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए x की जगह वो x1 रख दो, y की जगह y1 रख दो, ये प्लस माइनस ए x1 प्लस माइनस बी y1 प्लस माइनस सी डिवाइड बाय क्या करोगे, ये x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती इसलिए मॉड लगा दो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है भैया किसी भी लाइन की, ये मैंने एक लाइन लिखा साहब, ये लाइन ना हो के कोई भी लाइन होती, उस लाइन की इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो इसका ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, वो x की जगह पर कोऑर्डिनेट रख दो जहां से निकालना है, y की जगह पर वो कोऑर्डिनेट रख दो। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं, यहाँ किसकी डिस्टेंस निकालनी है, आपको स्ट्रेट लाइन की निकालनी है, y माइनस एम एक्स माइनस सी बराबर 0, इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ये लाइन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है कहां से, 0 0 0 से, फ्रॉम 0 0 0, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। बोलो क्या करोगे, y की जगह 0 पुट करोगे, x की जगह 0 पुट करोगे, रूट ऑफ क्या होगा, y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस x कंपोनेंट स्क्वायर, अब होगा भाई ये परपेंड, अच्छा ये कभी नेगेटिव नहीं होगी तो मॉड लेना है आपको, ये होगा c अपॉन रूट एम स्क्वायर प्लस 1, अरे होगा भाई, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास आ गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब एंगुलर मोमेंटम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे साहब mv इंटू आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर क्या होगा, c अपॉन रूट एम स्क्वायर प्लस 1, अरे होगा भाई, देखो वही आंसर आ रहा है, अरे देखो वही आंसर आ रहा है कि नहीं, अबे दोनों आंसर मिलाओ सेम है कि नहीं है, अब तुम देख लो तुम्हें कौन सा तरीका लगाना है, तुम्हें वो 15 अगस्त 26 जनवरी को इनाम चाहिए वो लगाओ, और तुम्हें लगता है कि नहीं यार वो अपने बस का नहीं है, अपनी रेंज में नहीं है, मैं आसान भाषा में तुम्हें समझ में आने वाली भाषा में बोलूँ कि अपनी औकात में नहीं है, तो ये लो, ये फॉर्मूला लगाओ, ये याद कर लो, ये आसान रहेगा तुम्हारे लिए, है ना, वो समझ लो ना वहाँ क्या क्या किया, वो क्या क्या किया, समझ पा रहे हो क्या क्या किया वहाँ, बोले कर दिया आपने तो, दोबारा बताना है क्या वाला, और वहाँ क्या क्या किया था दोबारा बताना है क्या, हाँ ये सीधे ये फॉर्मूला देख लो भैया, कोई भी लाइन हो उस लाइन की किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, ये रहा ना फॉर्मूला, ये रहा, अभी ये फॉर्मूला लिखा है, ये निकाली भी सही, मैं दोबारा बता देता हूँ, फॉर्मूला दोबारा बता देता हूँ, ये तो मिटा दूं ना, अब ये तो मिटा दूं, अब देखो कोई भी लाइन है, एक लाइन की इक्वेशन लिखी मैंने एग्जांपल देने के लिए, प्लस माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी वाई प्लस माइनस सी बराबर 0, एक लाइन का इक्वेशन मैंने लिखा, भाई लाइन में या तो एक्स और वाई आएगा या वाई और जेड आएगा, भैया या जेड और एक्स आएगा, आएगा तो एक ही प्लेन ना, है ना, यहाँ पर कोई भी दो एक्सेस आने वाली है, इस स्ट्रेट लाइन की इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो बड़ा सिंपल तरीका है, वो जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट एक्स की जगह पुट कर दो, वाई की जगह पुट कर दो, देखो इस एक्स की जगह मैंने क्या रख दिया x1, y की जगह क्या रख दिया y1, और बाकी सब वैसा का वैसा, डिवाइड बाय रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया। अब ये मैंने एग्जांपल दिया, देखो ये वाले क्वेश्चन का स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या थी, y बराबर mx प्लस सी, मैंने क्या लिखा, y माइनस एम एक्स माइनस सी बराबर 0, ये लाइन है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है 0 0 से, पुट करो y की जगह 0 x की जगह 0 पुट करो, ये डिवाइड बाय क्या होगा, रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर y कंपोनेंट स्क्वायर, ये सॉल्व करते हैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया तो आंसर आ गया भाई, अरे आ गया भाई, देख लो दोनों तरीके से आंसर सेम आ रहा है, जो तरीका तुम्हें पसंद आए। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है, ये लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, सीधे फॉर्मूला लगा रहे हैं आंसर आ गया, ये वाला मेथड तुम ना चाहो नोट करना तो मत करो, तुम्हें लगता है कि भैया ये मेथड भारी है, रेंज में नहीं है, तो वो लो, वो तरीका है, और दोनों जानने के बाद भी तुम वही लगाओगे, कौन सा लगाओगे, बोलो ये वाला लगाओगे, ये लगाओगे, ये वाला लगाओगे,
कौन लगाएगा ये वाला, बोलो कोई लगाएगा ये वाला? अच्छा टाइम बचा तो लगा लेगा। अच्छा तुझे लगता है टाइम बचेगा तेरे पास? मतलब अभी अभी कोरोना काल में तो बाउंसर पे बाउंसर आ रहे थे, वो अचानक से बोले सेक्शन ए सेक्शन बी। कुछ नहीं, 1 महीने पहले मालूम पड़ा कि बोले 2 सेक्शन आने वाले हैं, बोले सेक्शन ए सेक्शन बी। फिर हर टीचर समझा रहा, भाई तुम्हें तो फायदा हो गया, तुम्हें तो चॉइस मिल गई, तुम्हें तो चुनने को मिल गया। मालूम पड़ा बोले बच्चों को पढ़ने में खूब टाइम लग गया, बोले चॉइस तो मिली लेकिन चॉइस के लिए पढ़ना तो पड़ेगा। कई बच्चे सेक्शन भी पहले लेके बैठ गए, बोले पहले ये वाले कर लेते हैं, तो मालूम पड़ा कि बहुत समय लग गया। मतलब होगा, मालूम पड़ा इस साल भी कोई नया पैटर्न आ गया, 1 महीने पहले कुछ हुआ और बोले लो इस बार ये पैटर्न। क्या करोगे, आनंद आंदोलन करोगे? ये बैठा नेता आदमी देखो। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, शॉर्ट से शॉर्ट करने के मेथड सीखो, और जहां कैलकुलेशन फैलती है ना, मैं वैसे ही कोशिश करता हूँ तुम्हें कम फैलने दूं। जहां जहां फैलने लगती है तुम्हें बोलता हूँ मत फैलाओ, मत फैलाओ, समझ जाओ, है ना। जहां फैलने की संभावना होती है वहां जुगाड़ बताए जाते हैं। तो ये लो, ये जुगाड़ है भैया, डायरेक्ट फॉर्मूला है, सीधे आंसर निकाल सकते हो। क्या बोल रहे हो बेटा? ए इक्वल टू, किधर ए किधर है? ये एक्स और ये क्या था, एक्स का कंपोनेंट और वाई का कंपोनेंट, ये था ना। इधर देख, इस स्ट्रेट लाइन में एक्स का कंपोनेंट क्या है, माइनस है, और वाई का कंपोनेंट क्या है, 1। ये लिखा ना 1 और माइनस है। चलो एक कर दो, एक कर दो, तुम एक दे देता हूँ क्वेश्चन, कल नहीं दिया था आज देता हूँ। नहीं वो तो करेंगे ही सही, इस कंसेप्ट पे दे रहा हूँ अभी, ये इस कंसेप्ट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने पे, वो 2 बाकी है, वो तो करेंगे ही सही। घबराओ मत, वो भी मैं ही बताऊंगा, छोड़ा नहीं मैंने। उससे पहले मैं एक दे रहा हूँ, ये लो 3x + 4y। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। देखो पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, पार्टिकल ऑफ मास 1 kg moves along the straight line, along the straight line, moves along the straight line 3x + 4y = 5, moves along the straight line 3x + 4y = 5, 3x + 4y = 5, equal to 5. Find out angular momentum, angular momentum with respect to origin, with respect to origin, with respect to origin, if velocity of particle 10 meter per second, if velocity of particle 10 meter per second, velocity of particle 10 meter per second। लो भैया इस लाइन के अलोंग चल रहा है, इतनी स्पीड से चल रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो किससे, 0 0 से। अबे 0 0 से, ओरिजिन बोला ना मैंने, ओरिजिन। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा इसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0 0, ये 0 0। अब आ जाओ साहब, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें 0 0, ये x का वैल्यू 0, फाई का वैल्यू 0, ये -5 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ले लो भैया, ये 1 आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 आ गई। देखो ना फॉर्मूला बताया मैंने, कोऑर्डिनेट पुट कर दो, 0 0 से बोल रहा है तो x की जगह 0, y की जगह 0, ये ना, डिवाइड बाय रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर y कंपोनेंट स्क्वायर, ये आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये होता है mv × r परपेंडिकुलर, मास दिया है 1 kg, v 10, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1, तो 10 आ गया सर, ये 10 आ जाएगा जूल इंटू सेकेंड, 10 जूल इंटू सेकेंड। समझ पा रहे हो भाई? बहुत आसान कंसेप्ट है, ये फॉर्मूला याद कर लो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी लाइन की किसी भी पॉइंट से, जरूरी नहीं कि 0 0, कोई और पॉइंट भी हो सकता है। अबे 0 0 नहीं हो, कोई और भी तो हो सकता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन और दिए थे। अगला क्या, सर्कुलर दिया प्रोजेक्टाइल दिया? हेलो प्रोजेक्टाइल में आ जाओ। कोई स्ट्रेट लाइन में चल के देख लिया हमने, स्ट्रेट लाइन में एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया। अब 2 और दिए थे, एक सर्कुलर वाला भी दिया होगा और एक पैराबोलिक पाथ का भी दिया होगा। सर्कुलर भी दे दिया होगा,
तो पहले प्रोजेक्टाइल वाला कर लेते हैं। ये बोल रहा है ग्राउंड से फेंका गया है, ग्राउंड पे गिरता है। ग्राउंड से फेंका गया है, ग्राउंड पे गिरता है। ये भैया यू स्पीड से फेंका गया, थीटा एंगल पे फेंका गया, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है। ये बोलता है साहब टॉप पॉइंट पे बताइए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये बोल रहा है साहब टॉप पॉइंट पे बताना है साहब। यहाँ पहला क्वेश्चन टॉप पॉइंट पे बोला है ना, टॉप पॉइंट पे बताना है किसके रेस्पेक्ट में, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये होता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो क्या करना पड़ेगा साहब, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो साहब, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। ये साहब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। समझ पा रहे हैं भाई? तो यही होगी ना परपेंडिकुलर। भाई समझ रहे हो ना, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी इधर है, तो ये वेलोसिटी का परपेंडिकुलर यही तो हो गया। ये किसके बराबर है, ये तो एच मैक्स के बराबर है। तो भैया आंसर क्या आ गया, ये एल बराबर होता है एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर। ये v कितना है टॉप पॉइंट पे, टॉप पॉइंट पे v है u cos थीटा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया h मैक्स। अब शक्ल से मुझे तुम लोग थोड़े थोड़े पढ़े लिखे दिखाई देते हो, दिखे देते हो ना, मानते हो ना, जानते हो मैं सही बोल रहा हूँ ना मैं? h मैक्स का फॉर्मूला बोलो। हाँ देखो सही बोल रहा था मैं, जानता हूँ मैं तुम्हें। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो भैया ये टॉप पॉइंट पर आंसर आ गया, टॉप पॉइंट पर आंसर आ गया हाफ एम यू की पावर 3 अपॉन जी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा आ रहा है भैया। ये टॉप पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, टॉप पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, टॉप पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। समझ पा रहे हैं भाई ऑनलाइन वालों? ये पहला पहला क्वेश्चन AIBMT में आया हुआ है भाई, और कई बार आया हुआ है। ये यहां भी मिलेगा तुम्हें, प्रोजेक्टाइल में भी मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहां पूछा, दूसरा बोल रहा है फाइनल पॉइंट पे बताओ। चलो अपने को क्या करना है साहब, अपने को देखना है कौन चलाने वाला कौन घुमाने वाला। ये यू स्पीड से फेंकता हूं मैं साहब, ये यू स्पीड से ही वापस आएगा। ये यू से फेंका, यू से वापस आएगा, क्योंकि मीडियम का कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं ना, है ना। अब इसमें देख सकते हो कंपोनेंट में देखता हूं यू के, तो यू का एक कंपोनेंट इधर होगा यू कॉस थीटा, और यू का एक कंपोनेंट इधर होगा, वो क्या होगा यू साइन थीटा। अबे होगा, ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता लगा लो। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा भैया, ये होगा। वो दिख रहा है ना सबको? बताओ वो उधर उधर घुमाने वाला कंपोनेंट कौन है, साइन या कॉस? क्या लोगे, यू लोगे, कॉस थीटा लोगे कि साइन लोगे? तो एल बराबर एमवीआर करोगे ना, और वी में कौन सा लोगे, घुमाने वाला, कौन सा होगा, यू साइन थीटा। बताओ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिख रहा है, रेंज के बराबर, है ना। मैं कहा ना शक्ल से मुझे तुम लोग थोड़े थोड़े पढ़े लिखे दिखाई देते हो, ऐसी ऐसी बातें तुमसे मैं कर सकता हूँ, यही कर रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल बिना पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना। ये प्रोजेक्टाइल में मिलेगा क्वेश्चन ये। तो रेंज का फॉर्मूला बोलो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होगा भाई, ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये आंसर कितना आ गया, एल आ गया साहब, ये आ जाएगा 2 एम यू की पावर 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। आएगा कि नहीं, ये एल आ जाएगा भैया, ये एल आ गया। कौन से पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर, फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम आ गया विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, सीधे सीधे एमवीआर, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा अब अगला बोल रहा है साहब टी टाइम पे बताओ। ये बोल रहा है कि फेंकने के टी टाइम के बताओ। अब हमें क्या पता टी टाइम पे कहाँ है भैया, वो टी टाइम पे कहाँ है पता ही नहीं अपने को। तो चलो पता लगाते हैं, अरे जहां भी होगा वहां का पता लगाना पड़ेगा। अगर सीधे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख पाते हो तो देख लो, और नहीं देख पाते हो तो फिर क्या करें, फिर तो सीधे वेक्टर फॉर्म पे आ जाओ भैया। भाई ये इससे पहले वाले जितने क्वेश्चन मैंने कराए ना, सब में आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख पा रहे थे, सब में देख पा रहे थे, वो देख पा रहे थे ना, है ना। ये सीधे दिख रहा था, फाइनल पॉइंट ये, इनिशियल पॉइंट ये, टॉप पॉइंट ये, इनिशियल पॉइंट ये, है ना, सब दिख रहा था अपने को। अभी नहीं दिख रहा, अब वेक्टर फॉर्म पे जाना पड़ेगा। ठीक है, ये लो टी टाइम पर मान लिया यहाँ आ गए, ये टी टाइम पर मान लिया यहाँ आ गए। अब यहाँ आगे ये वेलोसिटी v है, क्या होगा साहब, जीरो से ये टी टाइम देखते हैं भैया, ये जीरो, ये टाइम क्या हो जाएगा साहब टी। अब इसमें क्या करना है आपको भाई, आर क्रॉस पी करना है ना, तो अपने को आर भी तो चाहिए। अब इसका पोजीशन वेक्टर भी तो चाहिए आर, ये आर भी तो निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए अपने को ये भी देखना पड़ेगा यहां से यहां तक का एक्स कितना है, ये वाई कितना है।
ये x कितना y कितना दोनों पता लगाना पड़ेगा भाई। अब t टाइम पर x कितना होता है, t टाइम पर x बोले तो u cos थीटा इंटू टी होगा, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन है नहीं। y बोले तो कितना होगा, ये होगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये मानते हो भाई? ये भाई y डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है और डाउनवर्ड है, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलेरेशन ही नहीं है। ये आपके पास क्या आ गया, x और y आ गया साहब, x और y। अब बताओ जहां भी जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर पॉइंट पे सेम होगा कि नहीं होगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर पॉइंट पे कितना होगा, u cos थीटा, है ना? ये आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। अगर वर्टिकल बोले तो वर्टिकल t टाइम पर कितना होता है, वर्टिकल t टाइम पर होता है u sin थीटा माइनस जी टी, होता है कि नहीं होता? ये आपके पास साहब px आ गया, py आ गया, x आ गया, y आ गया, px आ गया, py आ गया। अब सबको पता है अगर xy प्लेन में रोटेशन है तो सिर्फ z कंपोनेंट निकालने की जरूरत है, बाकी निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो सीधे सीधे यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ओनली जेड कंपोनेंट के बराबर होगा, और वो क्या होगा, ये होगा साहब एक्स पी वाई। ये क्या होगा, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। मेरी बात पकड़ में आ रही है साहब, है ना? अब एक्स और वाई का वैल्यू रख दो, ये एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, पी एक्स का वैल्यू, पी वाई का वैल्यू, ये रख करके आप सॉल्व करोगे ना, जो आंसर आता है, ये आंसर आता है साहब हाफ जी टी स्क्वायर इंटू एम यू कॉस थीटा माइनस के क्या। ठीक है, कई सालों से कर रहा हूं, यही आंसर आ रहा है ना? जिस साल जेई मेंस में आया था ना ये, उस साल के बाद से हर साल मेरे नोट्स में यही आंसर आ रहा है। ठीक है, आंसर यही आएगा। अब ये काम तुम्हें करना पड़ेगा, अब ये तो करना पड़ेगा ना यार। या फिर सीधे सीधे आर क्रॉस पी करो, आर क्रॉस पी करो, आर लिखो वेक्टर फॉर्म में, पी लिखो वेक्टर फॉर्म में। मतलब क्या है, ये टी टाइम पर कहां है हमें नहीं पता। अब इससे पहले वाले जितने केस थे ना, सब में देख देख पा रहे थे हम, कौन परपेंडिकुलर, कौन घुमाने वाला, कौन चलाने वाला, वहां तो पता ही नहीं लग रहा। अब नहीं पता लग रहा तो टी टाइम पर मैंने निकाला एक्स क्या, टी टाइम पे पता लगाया मैंने वाई क्या, टी टाइम पे मैंने पता लगाया कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी, वाई में कितनी। अब ये आएगा तभी तो काम करेंगे आके। अब सबको पता है कि अगर एक्स वाई प्लेन में रोटेशन होगा तो आंसर जेड में ही आएगा। जेड कंपोनेंट निकाल दिया मैंने सीधे। बात पकड़ में आ रही है सब, और समझ पा रहे हो? पहला पहला जो किया हमने टॉप पॉइंट वाला, वो अपने AI ट्रिपल में आया, कई बार आया, 2-3 बार आया क्वेश्चन, है ना? ये दूसरा वाला मैंने पूछ लिया था, ये तीसरा वाला ये जेईई मेंस में पूछा गया। तो भैया कोई भी अगर एंगुलर मोशन कर रहा है ना, तो ये चीजें पूछी जाएंगी। एंगुलर मोमेंटम पूछेगा, टॉर्क पूछेगा, अगर कोई एंगुलर मोशन करता हुआ पाया जाए तो। एक सर्कुलर पाथ का भी दिया होगा, ये मिटा दूं भाई, ये नहीं मिटाऊं? अब ये तो पहले किया होगा उससे, या वो मिटाऊं? तो भैया टॉप पॉइंट पर, फाइनल पॉइंट पर और टी टाइम पर, तीनों जगह निकाल दिया मैंने। ऑनलाइन वालों तुम भी कुछ कर रहे हो घर पे? हाँ भाई विक्टर, ऑनलाइन वालों कुछ कर रहे हो घर पे? आज आंसर आंसर टाइप नहीं किया तुमने? वे ऑनलाइन वालों अंगूठा दिखाओ, कुछ यस नो करो। वे तुम्हारे अंगूठे का मतलब क्या समझूं मैं? मेरी बात सुन रहे हो, ये समझूं मैं? ये बोलो क्वेश्चन करते हो, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? वो तुम लोग डाउट कैसे पूछते हो? डाउट आते हैं क्या तुम्हें? ऑनलाइन वालों डाउट आते हैं क्या तुम्हें? डाउट आते हैं तो क्लियर कैसे करते हो? अच्छा व्हाट्सएप पे, किसके व्हाट्सएप पे भेजते हो? अच्छा मेरे पर भेजते हो, मैं जवाब दे देता हूँ क्या? अच्छा, बोले बाद में देते हो, लेट देते हो। तो ऐसी उम्मीद मत रखना कि तुमने तुमने ये भेजा और वहां से जवाब निकल के आया, तो तुमने पोस्ट किया और उधर से फटाफट क्वेश्चन का जवाब निकल के आया, थोड़ी होता है।
जब देखूंगा तब दे दूंगा यार। अब वो जनरली क्या होता है, हफ्ते भर के इकट्ठे होते रहते हैं, संडे को देखता हूँ। संडे को फिर सुबह सुबह 2-3 घंटे बैठता हूँ, बीवी दुखी हो जाती है। तो बहुत सारे काम, लिस्ट तैयार होती है उसकी कि ये करना है वो करना है संडे को। अभी टालते रहते हैं ना यार। अभी 1-1.5 घंटे के लिए घर जाता हूँ बीच में, है ना, क्या करो, खाना खा के पड़ जाता हूँ टीवी के आगे। बीच में छुटपुट घर के काम करवाती है, वो भी दो, वो भी ज्यादा गुस्से में आ जाए तो कर देता हूँ। और गुस्सा नहीं करे तो सो जाता हूँ, आराम से लेट जाता हूँ। संडे को मतलब क्या, जनरली हफ्ते भर के जवाब संडे को देता हूँ। नहीं तो वो अपने पास एलन का वो है ना, ई सॉल्यूशन है, कैसे नहीं खुलता, मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, पहले वो जवाब देता हूँ मैं रोज। वो उधारी नहीं चलती, क्योंकि वहां पे जवाब नहीं दो तो तुरंत वहां से फोन आता है कि 10 क्वेश्चन पढ़े हैं आपके, जवाब नहीं दिया आपने। वो तो 24 घंटे में निपटाने होते हैं। तो वो सबसे पहले तो वो जो आते हैं वो रोज देखता हूँ। रात को सोने से पहले होता है ना कि भगवान को माथा टेक के सो, तो पहले उसको माथा टेकता हूँ रात को। नींद अच्छी नहीं आएगी नहीं तो। रात को वो हिसाब किताब खत्म करके सोता हूँ। कोई ऐसे बोल के बताने वाला क्वेश्चन होता है तो रात को खाना खा के घूमता हूँ ना, तो वो घूमते घूमते बोलता रहता हूँ। दो लोग देखते हैं क्या बोल रहा है ये। तो बोले हाँ, फोर्स वहां लग जाएगा, आगे कर लो पीछे कर लो। कॉरिडोर में घूमता हूँ ना, कई लोग देखते हैं भाई क्या क्या कर रहा है ये। हाँ, आगे पीछे, वही वही तरीका बताता हूँ। चलो एक और दिया था क्वेश्चन, बना लिया ये। चलो भाई, क्या दोबारा बताऊं? दोबारा देख। टी टाइम पर कहाँ होगा हमें नहीं पता। ये मैंने एक पॉइंट मान लिया कि मान लिया वहां होगा। अब वहां होगा तो वहां तक में कुछ हॉरिजॉन्टल भी चलेगा कुछ वर्टिकल भी चलेगा। तो हॉरिजॉन्टल एक्स होगा, वर्टिकल वाई होगा। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन है नहीं, तो सीधे सीधे डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। क्या बोलोगे, यू कॉस थीटा इंटू टी। वर्टिकल में क्या बोलेंगे, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अरे होगा। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कुछ वेलोसिटी होगी कुछ वर्टिकल में भी होगी। अरे पूरे पाथ में ऐसे टॉप पॉइंट तो है नहीं कि खाली हॉरिजॉन्टल होगी, है ना, कुछ हॉरिजॉन्टल भी होगी कुछ वर्टिकल भी होगी। तो ये मैंने निकाला टी टाइम पर हॉरिजॉन्टल कितना वर्टिकल कितना। अब तुझे पता है अगर एक्स वाई प्लेन में रोटेशन है तो एक्सेल वेक्टर कहाँ होगा, जेड में होगा ना। तो जेड में जेड कंपोनेंट निकाला मैंने, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ये मैंने सॉल्व किया, मन ही मन में सॉल्व किया, क्योंकि कई सालों से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यही आता है ना। और तुमने भी मालूम पड़ा यही नोट किया होगा, तुमने भरोसा रखा होगा। घर जाके सॉल्व करके देखना है इसको, है ना, घर जाके कर लेना। ये टी टाइम पर आंसर ही आ गया। चलो आओ साहब, एक और दिया था सर्कुलर पाथ। अरे सर्कुलर पाथ दिया था एक और। ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ऐसा बोला था मैंने। रेडियस आर थी। अब रेडियस आर थी, मास एम था। ये लो एम मास का पार्टिकल, क्या मैंने स्पीड दिया था क्या इसका? क्या मैंने स्पीड दिया था क्या? स्पीड ना देके एंगुलर मोमेंटम दिया होगा ना। और जो दिया उसी की टर्म्स में आंसर निकालना है ना। एल एम और आर क्वेश्चन में मैंने 3 डाटा दिए हैं। इन्हीं 3 डाटा की फॉर्म में आंसर चाहिए, एल की फॉर्म में, एम की फॉर्म में और आर की फॉर्म में। पहला क्वेश्चन बोलो क्या बोला मैंने। पहला सेंटीमीटर फोर्स, सबको पता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। क्या क्वेश्चन में मैंने वी दिया क्या? तो वी को रिप्लेस करना पड़ेगा ना। किसकी फॉर्म में? वो एल की फॉर्म में। एल सबको पता है, एल सबको पता है एम वी आर। अरे है ना एम वी आर। यहां से देखो, इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं एम आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और एम आर स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं। कर सकता हूं ऐसा? ऐसा करता हूं तो ये बन गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाय एम आर की पावर 3। बन गया भाई। ये एम वी आर क्या हो गया, एम वी आर एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो सेंटीमीटर फोर्स कितना आ जाएगा, ये आएगा एल स्क्वायर अपॉन एम आर की पावर 3। होगा कि नहीं होगा? ये आपके पास आएगा सेंटीमीटर फोर्स एल स्क्वायर अपॉन एम आर की पावर 3। कौन से पकड़ में आ रहा है भाई? अरे समझ रहे हो? ये सिंपल मैंने फंडा बता दिया आपको, सेंटीमीटर फोर्स। अगला क्या बोल रहा है साहब, सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अब हाफ एम वी स्क्वायर तो फिर से वी को रिप्लेस करना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं फिर से एम आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और एम आर स्क्वायर से डिवाइड। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं इसको एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में बदलने के लिए कर रहा हूं। भाई कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूं, लेकिन इस ऐसा ही क्यों कर रहा हूं? ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि देखो वो एम वी आर क्या बन गया, एल बन गया। ये बन गया एल स्क्वायर अपॉन कितना बन जाएगा, 2 mr स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई एल स्क्वायर अपॉन 2 mr स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी आ रहा है एल स्क्वायर अपॉन 2 mr स्क्वायर। आ रहा है? अरे आ रहा है।
अब मैंने एक लाइन बोली थी साहब, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करने वाला फोर्स फील्ड है, और याद आ रहा होगा मैंने इनवर्स स्क्वायर वाले फोर्स फील्ड के लिए एक रिलेशन बताया था, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था, वर्क पावर एनर्जी पढ़ा था, तब मैंने बताया था। मैंने तो हाइपोथेटिकल तक का बताया था आपको। ये तो इनवर्स स्क्वायर लोगे तो स्टैंडर्ड कंडीशन अपने को पता है कि टोटल एनर्जी बराबर माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। याद है ना? ठीक है, तो ये सब क्या था, टोटल एनर्जी बराबर माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। अब फटाफट आंसर बोल दो साहब। तीसरा बोलो, तीसरा क्या बोल रहा है, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -L² अपॉन mr²। आएगा भैया, ये पोटेंशियल एनर्जी का आंसर आ गया, -L² अपॉन mr²। अच्छा, अगला क्या बोल रहा है साहब, अगला बोल रहा है टोटल एनर्जी, ये होगा माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का आंसर कितना, ये L² अपॉन 2mr²। आ रहा है भाई, ये टोटल एनर्जी आ गई भैया, ये आपके पास टोटल एनर्जी आ गई। अरे आ रहा है, ठीक है, मतलब इन तीनों में से कोई एक आ जाए, बाकी दो तो वैसे ही आ जाता है भैया। इतना ही दिया होगा। चलो भैया, हमने चलते चलते भी एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया, घूमते घूमते भी निकाल लिया, है ना, पैराबोलिक पाथ में भी निकाल लिया, सर्कुलर पाथ में भी निकाल लिया, है ना, और तो और स्ट्रेट लाइन पाथ में भी निकाल लिया। इलिप्टिकल का बचा है, वो भी ग्रेविटेशन में निकालेंगे अपन, केपलर्स लॉ में। जब केपलर लॉ पढ़ेंगे ना तो इलिप्टिकल का एग्जांपल वहां आएगा, वहां निकालूंगा। ठीक है, अब इसमें रोलिंग मोशन में निकालना चाह रहा हूं। अभी रोलिंग मोशन मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं जो डाटा दे रहा हूं उससे मैं निकालना चाह रहा हूं। रोलिंग का मतलब होता है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ये रोलिंग का मतलब क्या होता है, ये होता है घूमता भी है और साथ में चलता भी है, ये ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। अब रोलिंग का मतलब ये होता है भैया, ये घूम भी रहा है और चल भी रहा है। ये देखो सॉलिड स्फीयर है, मास m है, रेडियस r है, ये आगे भी चल रहा है और घूम भी रहा है। मेरी बात पकड़ में आ रही है भाई? ये बोल रहा है एंगुलर मोमेंटम बताओ, ये कांटेक्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट, ये बॉटम पर जो कांटेक्ट पॉइंट है ना, इस कांटेक्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम बताइए। लिख लो क्वेश्चन, लिख लें। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, मास m, रेडियस r, मास m, रेडियस r, परफॉर्म रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन और हॉरिजॉन्टल सरफेस, रोलिंग मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, on horizontal surface, on horizontal surface find out angular momentum, angular momentum, angular momentum with respect to contact point, angular momentum with respect to contact point, contact point। ठीक है, ये कांटेक्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम बताना है साहब। ये चल भी रहा है और क्या कर रहा है, घूम भी रहा है, रोलिंग मोशन। देखो अब सीधी सी बात है, चलने की वजह से भी एंगुलर मोमेंटम आएगा और घूमने की वजह से भी आएगा। चलने की वजह से mvr और घूमने की वजह से आई ओमेगा, तो जानते हो ना, मैंने बताया यार। अब यहां पर देखो किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आंसर निकालना है। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, r है, तो चलने की वजह से कितना होगा, mvr। कैसे घुमाएगा ये चलने वाला कैसे घुमाएगा, डंडे को घुमा के देखो, ये क्लॉकवाइज घुमाएगा। और बताओ घूम भी कैसे रहा है, तो इसका मतलब दोनों की वजह से एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा ना, है ना, दोनों की वजह से सेम होगा तो प्लस कर दूं ना भाई, है ना। चलो इसको अगर मैं XY प्लेन मान लूं तो कहां आएगा डायरेक्शन, बोलो।
डायरेक्शन बोलो कहाँ आएगा, ये अंदर आएगा, जेड में आएगा, जेड में कहाँ आएगा, अंदर या बाहर, तो प्लस या माइनस, ठीक है, दोनों के लिए प्लस, दोनों के लिए माइनस होगा। ये एल क्या लिखोगे, चलने वाले का एम वी आर माइनस के क्या, और घूमने वाले का आई ओमेगा माइनस के क्या। अबे है कि नहीं भैया, है ना, ये चलने वाले का ले लिया मैंने माइनस के कैप और घूमने वाले का ले लिया आई ओमेगा। आई का वैल्यू क्या बोलोगे, ये घूम तो अपने सेंटर वाली एक्सेस के लिए रहा है ना, और गोले का सबको पता है कितना होता है, 2/5 mr स्क्वायर। ओमेगा जानते हो कितना होता है, ओमेगा वी अपॉन आर। अरे जो डाटा दिया उसी के फॉर्म में आंसर दोगे ना, डाटा वी दिया है तो ओमेगा कितना होगा, वी अपॉन आर। ये सॉल्व कर लो कितना बनता है, ये एम वी आर हो गया, ये 2/5 MVR हो गया, तो आंसर आ गया 7/5 MVR। आंसर आ गया 7/5 MVR माइनस के क्या। अबे आ रहा है, ये एंगुलर मोमेंटम आ गया भैया, ये एंगुलर मोमेंटम आ गया 7/5 MVR माइनस के क्या, 7/5 MVR माइनस के क्या। ये देखो, ये तो चल रहा है, चलने की वजह से वेलोसिटी भी है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो ये कैसे घुमाएगा, मैंने बताया डंडा लगाओ, डंडा लगा के डंडे को वेलोसिटी दो, कैसे घूम रहा है डंडा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और ये गोला भी कैसे घूम रहा था, क्लॉकवाइज। दोनों की वजह से एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा। चलो एक अपोजिट वाला भी दे देता हूं, एक उल्टा वाला भी दे देता हूं। अब मैं डिस्क देता हूं साहब, ये एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स वाई प्लेन में एक डिस्क देता हूं, डिस्क, ये लो एक डिस्क है, रेडियस आर है, और इसको वेलोसिटी इस तरफ दिया मैंने वी, जबकि ये घूम रहा है कुछ ऐसा, ये ऐसा घूम रहा है भैया, ठीक है, ये ऐसा घूम रहा है, ये डिस्क है, इसके सेंटर का ये एक्स कोऑर्डिनेट ये दिया जा रहा है साहब 3r, और ये वाई कोऑर्डिनेट दिया जा रहा है साहब 4r। एक्स कोऑर्डिनेट 3r, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा 4r। अबे है भाई, ये 3r और ये 4r, ये चल भी रहा है और घूम भी रहा है, चल भी रहा है और घूम भी रहा है। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम बताना है साहब। ठीक है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम बताइए। ये डिस्क है, ये चल भी रहा है घूम भी रहा है, एक्स वाई प्लेन साफ साफ दिखा रखा है, जो हो रहा है एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। आपसे बोल रहा है एंगुलर मोमेंटम बताइए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, लिख लो, फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बताओ एंगुलर मोमेंटम। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब बताओ चलने की वजह से रोटेशन डायरेक्शन क्या होगी, चलने की वजह से ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखो, डंडा लगा के देखो, ये डंडा लगाता हूं तो क्लॉकवाइज होगा, ये क्लॉकवाइज, और ये कैसा है बताओ साहब, ये अगर मैं बोलता हूं क्लॉकवाइज तो माइनस के क्या, और एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस के क्या, मतलब चलने की वजह से तो कितना आएगा एम वी आर। बोलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो, इसका इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो कितना, कितना वेलोसिटी का 4r है, तो एम वी इंटू 4r, ये क्या होगा प्लस के कैप या माइनस के कैप, अरे प्लस के कैप या माइनस के कैप, प्लस आई ओमेगा होगा, क्या होगा प्लस के कैप। अब होगा भाई, ठीक है। अब यहां से देख सकते हो ये क्या हो गया, ये हो गया 4 MVR माइनस के क्या, आई क्या है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बोलो ये घूम तो अपनी इस एक्सेस के लिए रहा है ना, सेल्फ एक्सेस, कितना होगा mr²/2। अब होगा ओमेगा कितना होगा, ओमेगा v अपॉन आर होगा, ये होगा प्लस के क्या, ये सॉल्व कर लो भैया, एक आर से एक आर कैंसिल, ये mvr/2, ये आ गया साहब कितना, ये आ गया आपके पास माइनस, और ये कितना आ गया प्लस 4, और ये आ रहा है 1/2, तो ये आ जाएगा कितना माइनस में 7/2, ये 7/2 MVR माइनस के क्या आ रहा है भाई। और एक प्लस एक माइनस समझ पा रहे हो ना, अरे समझ रहे हो, डायरेक्शन समझ रहे हो ना, वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, वो
एंगुलर मोमेंटम चलने की वजह से क्लॉकवाइज आ रहा है। ये डायरेक्शन समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर डायरेक्शन समझ गए तो क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये मैंने भांति भांति से तुमसे एंगुलर मोमेंटम निकलवा लिया, जितने तरीके से बोलता है वो कभी पैराबोलिक पाथ में चला के बोलता है, कभी सर्कुलर में, कभी स्ट्रेट लाइन में, है ना, कभी वो बोलता है इलिप्टिकल पाथ में, कभी सिर्फ चलते चलते पूछता है, कभी सिर्फ घूमते घूमते पूछता है, कभी वो लुढ़कते लुढ़कते पूछता है, रोलिंग मोशन। कर लोगे भाई? चलो अब आ जाओ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। सबसे ज्यादा जहां से जिस कंसेप्ट से क्वेश्चन आया ना, वो कंसेप्ट है साहब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। कब लगता है भाई? अरे कब लगता है? बोले आज लगेगा। बोले आज तो यही लगेगा। अब मैं टेबल बना के बता चुका हूं तुम्हें। हाँ, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो। भाई मैंने बताया था न्यूटन सेकंड लॉ से एक्सटर्नल टॉर्क, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा तो हम बोलेंगे चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो। और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा तो ये क्या होगा? ये होगा एल इनिशियल इक्वल टू कितना? एल फाइनल। मतलब घूमते घूमते कुछ ऐसा हो जाए जिसमें हमारा कोई हाथ ना हो। तो ऐसे केस में क्या रहने वाला है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। मैं एग्जांपल देता हूं, एक एक करके एग्जांपल देता हूं, है ना। सबसे पहला एग्जांपल दुनिया की हर किताब में मिलता है सब। वो एक लड़की को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा कर देते हैं और प्लेटफॉर्म घूम रहा होता है और लड़की ने हाथ में डंबल पकड़ रखे होते हैं। हाँ, डंबल डंबल, सही सुन रहे तू। प्लेटफॉर्म घूम रहा है, प्लेटफॉर्म घूम रहा है और वो बोला जाता है हाथ खोला जा रहा है, हाथ बंद किया जा रहा है। अबे ऐसा केस, मतलब प्लेटफॉर्म घूम रहा है, घूमते प्लेटफॉर्म के ऊपर ये पर्सन हाथ खोल रहा है, बंद कर रहा है ना। हाँ लड़की ले ले तू यार, फर्जी आदमी, है ना। देखो साहब होता क्या है, इस पर्सन को, लड़की को और प्लेटफॉर्म को, जिससे तुझे खुशी मिले, ये लड़की और प्लेटफॉर्म को एक सिस्टम माना जाए तो लड़की प्लेटफॉर्म के ऊपर ऊंचे उछले कूदे नाचे गाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा क्या? एक्सटर्नल टॉर्क लगेगा क्या? कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। अब ऐसे केस में वो पर्सन, वो लड़की अगर हाथ खोलती है तो ये मास कहां गया? मास एक्सेस रोटेशन के पास की दूर? तो मोमेंटम इनर्शिया बढ़ जाएगा और जैसे ही हाथ खोलेंगे मोमेंटम इनर्शिया कम हो जाएगा। तो ऐसा करने पर क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अगर मैं लगाता हूं तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या बोलूंगा? ये भैया आई ओमेगा कांस्टेंट बोलूंगा ना। बताओ क्या होगा? यहां मैं बोलूंगा ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? आई। जब मैं हाथ खोलता हूं तो आई क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, तो ओमेगा कम हो जाएगा। और जब मैं हाथ बांधूंगा तो ओमेगा क्या होगा? बढ़ जाएगा। हाथ खोलते हैं ओमेगा, हाथ खोलने पर ओमेगा, और हाथ बांधने पर ओमेगा, ये बढ़ जाएगा। ये हाथ खोलने पर क्या होगा? ये हाथ बांधने पर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और खोलने पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब तुम प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होकर के प्लेटफॉर्म की रफ्तार को बदल रहे हो साहब। कोई एक्सटर्नल टॉर्क है क्या? बिना एक्सटर्नल टॉर्क के मैं ओमेगा बदल रहा हूं, बिना एक्सटर्नल टॉर्क के ओमेगा बदल रहा हूं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है साहब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। मैं और एग्जांपल दूं, वो तुमने जंप लगाते हैं ना, कूदते हैं, उससे हम अपनी बॉडी को फोल्ड करते हैं। वो बॉडी को फोल्ड करने से क्या होता है? बॉडी को फोल्ड करने से मास एक्सेस और रोटेशन के पास में आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, है ना। बॉडी जितना मैं बॉडी को फोल्ड करूंगा, मास एक्सेस और रोटेशन, और क्या होता है? चक्कर लगाते हैं ना, घूमते हैं, मास एक्सेस और रोटेशन के पास आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, ओमेगा क्या होगा? बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा बॉडी को फोल्ड करेंगे ओमेगा उतना ज्यादा, उतने तेज 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 चक्कर लगाएंगे। वो ओलंपिक ओलंपिक गेम्स देखो आप, वो स्विमर ऊपर से कूदता है, तैराक कूदता है, वो और मतलब इतनी तेज कूद के निकलता है कि उसको एक्शन रिप्ले में देखना पड़ता है। एक्शन रिप्ले में देखते हैं कि इसने कितने चक्कर लगाए थे, 2 लगाए थे, 3 लगाए थे, 4 लगाए थे, है ना। और नीचे पहुंच भी गया साहब 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 5 चक्कर लगा के नीचे पहुंच गया, है ना। तो वो चक्कर कैसे काउंट कर रहे हैं? वो जितना ज्यादा बॉडी को फोल्ड करेगा ओमेगा का वैल्यू उतना क्या होगा? ज्यादा। यही तुमने मतलब ये जिम्नास्ट वगैरह जो गेम्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं? भागते भागते आते हैं, जंप लगाते हैं, गुलाम मंडी खाते हुए नीचे लैंड करते हैं, वो देखा होगा तुमने। और लैंड करने के बाद बोलते हैं बोले गोल्ड मेडल मिल गया, वो ऐसा बोलते हैं ना, मिल गया। कई बार तो बच्चों ने, मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे मिल गया, ऐसे ऐसे गुलाम मंडी खाने से मेडल मिल जाता है। वो बहुत बहुत क्या होता है, फाइन चक्कर लगाने पड़ते हैं। मालूम पड़ा कि ऐसा टाइमिंग बिगड़ा कि आधा चक्कर लगा, आधा चक्कर लगा, पाँव की जगह सिर लैंड करेगा, समझ रहे हो? मतलब 3.5 चक्कर लगे, 3.25 चक्कर लगे, है ना। पाँव लैंड नहीं कर रहा, पाँव की जगह बॉडी का कोई और हिस्सा लैंड कर रहा है, समझ रहे हो? ये टाइमिंग बहुत जबरदस्त होती है, प्रैक्टिस से आती है ना। भाग भाई ऐसे थोड़ी होता है कि भागते गए और भागते भागते मालूम पड़ा कहीं ध्यान इधर उधर भटक गया,
इसके ऐसे लोग घूम भाग रहे हो, रास्ते में किसी को देख लिया इन्होंने, है ना, जितनी रफ्तार से भागना था उतने से नहीं भागे, पर सफिशिएंट टॉक नहीं दिया, बॉडी को ढंग से फोल्ड नहीं किया, फोल्ड करते करते कहीं देख लिया, गड़बड़ हो जाएगी, सिर के बल लैंड कर जाएगा। पर ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं भाई, वो ओलंपिक में आते हैं, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। एक का तो पाँव मुड़ गया था, ये पाँव ये पूरा ये टकना मुड़ गया था, वो हाथ में पकड़ के ले जा रहे थे लोग, है ना। उसका तो मोटिवेशनल वीडियो में आता है, मोटिवेशनल वीडियो में आता है, उसका 1 साल ऐसे टकना टूट गया, टकना टूट गया पूरा। उसके बाद भी 2 साल मतलब अगले ओलंपिक में उसने वापसी करी, पर बहुत स्ट्रगल किया उसने, बहुत समय लगा, लंगड़ा लंगड़ा के चलता रहा, कई दिनों तक बिस्तर पे पड़ा रहा, कई महीनों तक बिस्तर पे पड़ा रहा। वो क्या करता रहा, वो ठीक करता रहा। फर्जी लोगों, तुम्हें एहसास भी है, तुम्हें एहसास भी है दर्द क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है। तो हमें तो अलग ही तरह का मोटिवेशन पता है भैया, बोले जो आए वो कर लो फर्जी। वो मतलब उसके मोटिवेशनल वीडियो आते हैं, उसमें बाकायदा वो क्या दिखाया गया कि कितना स्ट्रगल किया उसने, मतलब कई कई दिनों तक तो वो ठीक ही नहीं हुआ उसका। ठीक होने के बाद भाई ढंग से चल नहीं पा रहा था, लंगड़ा लंगड़ा चल रहा था, पकड़ पकड़ के चल रहा था, फिर भी मुझसे गलती होगी, मैंने तुम्हें तुम्हें मोटिवेशन की मैंने कोशिश करी, तुम लोग हाईली मोटिवेटेड लोग हो, तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। मतलब वो क्या बड़ा खतरनाक वो एक्सीडेंट हुआ, वो ढंग से लड़ नहीं कर पाया, पाँव मुड़ गया उसका, टूट गया, टखना टूट गया पूरा पूरा, मतलब ये पाँव का पंजे वाला हिस्सा, इसके ऊपर की हड्डी टूट गई उसकी, मतलब खत्म, बिल्कुल चल नहीं सकता आदमी। उसके कई महीने लगे उसको ठीक होने में, कई दिनों तक खड़ा नहीं हो पाया, चल नहीं पाया, ढंग से चल नहीं पाता था, दौड़ना तो बहुत दूर की बात है। मतलब उसके वीडियो जो आते हैं ना भैया, आदमी कोशिश कर रहा है, मन से सोच रहा है कि नहीं मैं करूंगा, और नहीं कर पा रहा, है ना। वो रोते हुए दिखाते थे उसको कि ये क्या हो गया। आदमी मतलब ये लोग जो होते हैं जिम्नास्ट, मतलब अपनी पूरी लाइफ झोंक के रखते हैं यार, किसके लिए, एक दिन के लिए, उस 10 मिनट के लिए, वो 10 मिनट के लिए, और वो 10 मिनट में थोड़ा सा बिगड़ गया, मामला खत्म। मतलब होता है ना कि अपन तैयारी कर रहे हैं और पेपर में बैठे, और मालूम पड़ा अपन जो चाह रहे थे वो नहीं मिला, है ना, चूक गए थोड़ा सा। दर्द समझ सकते हो अब तो हुआ होगा दर्द, उसके दर्द का एहसास हुआ होगा अब तो, है ना। मतलब वो अपने में बीतती है तो पता लगता है अपने को। तो वो बहुत दर्द से गुजरा बेचारा, मतलब वो दर्द, वो शरीर का दर्द एक अलग, और वो समझ रहे हो मानसिक दर्द अलग, है ना। मानसिक दर्द तो तुम समझोगे, है ना, वो तो दुनिया ने तुम्हें खूब दिया है ना। तो वो उसका मतलब मोटिवेशनल वीडियो स्ट्रगल का उसका, तो फिर भी उसने वापसी करी, और अगले ओलंपिक में, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ गोल्ड, हाँ कुछ ऐसे रशियन नाम था उसका, हाँ रशियन था। अब भाई जब ओलंपिक होते हैं लिस्ट में देखना, पहले दूसरे नंबर पे वही लोग रहते हैं रशियन, या अमेरिका, चाइना, रशिया, ये 1 2 3 यही होते हैं, है ना। अपने इंडिया में तो 1 2 ले आते हैं, तो उनको अपन फूल मालाओं से लाद देते हैं, ओ यही है भैया यही है। फिर वो भी भाई सरकारी नौकरी लेता है, बैठ जाता है आराम से, बोले हो गया अपना उद्धार। अपने इंडिया में क्या होता है, मतलब सरकारी नौकरी मिली, बोले जीवन का उद्देश्य पूरा, बोले अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, अब तो 20 बच्चे पैदा करेंगे। मतलब अपने इंडिया में क्या मतलब अलग ही है, यहाँ तो फ्री में कुछ मिल जाए, इलेक्शन में जिता देंगे सामने वाले को, तू बोल तो से बिजली फ्री दूंगा, बोल दे, अभी जिताते हैं तेरे को। अपने यहाँ तो मतलब फोकट की राजनीति, मतलब फ्री में कुछ मिले, ढूंढते जनता ढूंढती कि बोले फ्री कौन दे रहा है, तू दे रहा है क्या, बोले तू ही मेरा भाई है। चलो आओ वापस आओ। तो मैं एग्जांपल दे रहा था एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो एक एग्जांपल मैंने डंबल वाला दिया, दूसरा एग्जांपल मैंने दिया साहब वो जिम्नास्ट वाला, तीसरा एग्जांपल साहब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है साहब, पोल्स है, अर्थ के पोल्स पर बर्फ है, वो बर्फ पिघलने लगे, पोल्स की बर्फ पिघलने लगे तो क्या होगा, अर्थ का टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। अगर पोल्स की बर्फ पिघलेगी तो पानी पानी बनेगा, मास तो नहीं बदलेगा, लेकिन मास क्या होगा, एक्सेस ऑफ रोटेशन से दूर जाएगा। अर्थ जो घूमती है ना वो पोलर एक्सेस के लिए घूमती है ना, पोल से जाने वाली एक्सेस के लिए घूमती है, और पानी कहाँ जाएगा, उस एक्सेस से दूर इक्वेटर की तरफ जाएगा। तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, तो ओमेगा घट जाएगा, ओमेगा घट जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। चलो एक एक करके एग्जांपल लिखते चलो, लिखते भी चलो, ये खाली सुनते मत चलो, ये एग्जांपल लिखते भी चलो। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का पहला एग्जांपल साहब
ये मैं बोल रहा हूं प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर साहब ये पर्सन खड़ा हुआ है हाथ में डंबल लेकर के, और ये घूम रहा है साहब। अब यहां पर ये घूमते घूमते हाथ खोल लेता है साहब, ये घूमते घूमते हाथ खोलता है, बंद करता है। ये भैया हाथ खोल लेता है और हाथ ही बंद कर लेता है। अब आपसे बोल रहा है कि बताओ प्लेटफॉर्म की स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये पहले ओमेगा 1 था, अब ओमेगा 2 है। यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बोलता हूं I1 है, यहां मैं बोलता हूं I2 है। बोलो कौन ज्यादा होगा, I1 ज्यादा होगा कि I2? लेकिन L सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? ये L यहां पर सेम रहने वाला है। और मैं आपसे बोल रहा हूं कि साहब I1 लेस देन I2 होगा, तो ओमेगा 1 मोर देन क्या होगा, ओमेगा 2। मतलब हाथ खोलने से स्पीड कम हो जाती है ना, यहां से यहां जाऊंगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, ओमेगा कम हो जाएगा। ठीक है, ये धीरे धीरे घूमने लगेगा प्लेटफॉर्म। फिर जैसे ही हाथ बांधूंगा वापस से क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी। हाथ खोलते हैं स्पीड कम हो जाती है, हाथ बांधते हैं स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ पा रहे हो भाई? वो जिम्नास्ट वाला एग्जांपल बताया मैंने, बॉडी को जितने ज्यादा फोल्ड करोगे चक्कर उतने ज्यादा। ठीक है, दूसरा ये एग्जांपल बता रहा था पोल वाला, अर्थ है। अर्थ अपने पोलर एक्सिस के लिए घूमता है साहब। अर्थ के पोल्स पर आपको बर्फ मिलेगा। ये इस एक्सिस के लिए घूमता है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। और आपको बता दूं ये साहब ये ब्लू आइस नहीं, ये मतलब ये ब्लू वाली आइस, अरे ब्लू आइस नहीं, ब्लू आइस, अरे बर्फ है बर्फ। हाँ समझ गया ना मतलब, हाँ नीला बर्फ। अब बर्फ नीला मान ले भैया। अब ये बर्फ अगर पिघलेगा तो कहाँ जाएगा, ये आइस मेल्ट होगा भैया। आइस मेल्ट होगा तो ये कहाँ जाने वाला है, ये इक्वेटर के पास। भाई यहां पर देख सकते हो जिस एक्सेस के लिए घूम रहा है उससे दूर जाएगा, पानी बनेगा। ये पानी बनेगा, देखो ये ब्लू है, पानी पानी है ना। अब ये वाटर बन गया। मास तो वही का वही रहा, मास सेम रहा, लेकिन मास का डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया भैया, एक्सेस ऑफ रोटेशन से दूर चला गया। ये मास एक्सेस ऑफ रोटेशन से दूर गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, बढ़ गया। तो ओमेगा क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब इस समय ओमेगा 1, इस समय ओमेगा 2। ये हो गया साहब I1, ये हो गया I2। तो मैं बोलूंगा I2 मोर देन I1 होगा, लेकिन L क्या रहेगा, सेम। एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, सेम। तो आप बोलेंगे ओमेगा 2 लेस देन क्या होगा, ओमेगा 1। तो T2 मोर देन क्या होगा, T1 होगा भाई। मतलब एंगुलर स्पीड कम हो जाएगी, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। ये बर्फ पिघलती है ना, तो ओमेगा कम होता है, टाइम पीरियड बढ़ता है। मैं कह रहा हूं टाइम पीरियड 24 घंटे से ज्यादा हो जाएगा, है ना। जिस दिन तुम्हें लगे कि दिन और रात का टाइम 24 घंटे से ज्यादा हो गया, मान लेना पोल से बर्फ पिघल रही है, थोड़े दिनों में प्रलय आने वाली है। वो तुमने 2012 मूवी देखी हो, वो 2012 मूवी देखी थी। वो एक भविष्यवाणी करने वाला था, एक नास्तिदमस। उसकी भविष्यवाणी थी कि 2012 में प्रलय आ जाएगी सब, है ना। 2012 जब चल रहा था ना, मैं रोज सुबह उठता था, नीचे देखता था पानी तो नहीं है ना। वो मूवी बनी थी एक 2012, तो देखी थी। मतलब ये हॉलीवुड वाले बनाते हैं पिक्चरें, उनमें हाइपोथेटिकल बातें दिखाते हैं कि आगे अगर ऐसा होगा तो कैसे मैनेज करना पड़ेगा, है ना, कैसे सरवाइव करेंगे। तो दिखाते हैं, हाँ अमेरिका बचाएगा। वहां भी दुनिया को अमेरिका बचा रहा था। ठीक है, इंडिया को तो बस डूबते हुए दिखा रहे थे वो, बोले इंडिया डूब गया, खबर में क्या है, बोले इंडिया डूब गया। ठीक है, अच्छा बचे कौन से, जो जो ऊंचे इलाके थे, कौन से, चाइना वाइना। बोले माउंट एवरेस्ट का डायरेक्शन बदल गया, नेपाल भी डूब गया, है ना। अभी सबसे ऊंचा कौन सा होता है अभी आज की डेट में, जो अर्थ का सबसे ऊंचा बोला, माउंट एवरेस्ट। बोले अब क्या हुआ, अर्थ ने रोटेशन बदल दिया अपना, रोटेशन की एक्सेस बदल दी। अभी भी थोड़ा सा टेढ़ा घूमती है ना, और टेढ़ा घूमने लगी तो माउंट एवरेस्ट नीचे हो गया, बाकी दूसरा कोई चाइना का जो पहाड़ था ना वो ऊपर हो गया। ऐसा दिखाया मूवी में, साइंटिफिक चीजें दिखाते हैं वो लोग। तो कुल मिला के बताओ, वो जो भी दिखाते हैं भविष्य में जो होगा निमट लेंगे अपन, देख लेंगे, बचे तो देख लेंगे, है ना। अमेरिका बचाता है अपने को कि अपन अमेरिका को बचाते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जिस दिन तुम्हें लगे ना दिन रात 24 घंटे से ज्यादा का होने लग गया, मान लेना पोल्स की बर्फ पिघल रही है। मैं एक डाटा बताता हूँ, 1% भी बर्फ जिस दिन पोल की पिघली ना, 1% भी, बहुत सारे शहर वर्ल्ड के ऐसे हैं जो समुद्र के इलाके वाले, सब डूब जाएंगे। मुंबई डूब जाएगा अपना, अपना चेन्नई डूब जाएगा, हाँ ये गोवा, गोवा भी डूब जाएगा। मतलब तुम्हारी फर्जी लोगों,
तुम्हें काम की चीज समझाने जाओ तुम। तो कुल मिला के थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या होगा, अर्थ का टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। और एग्जांपल दूं मैं आपको, अर्थ पर एक क्वेश्चन और है साहब, अर्थ पर एक क्वेश्चन और है। अर्थ घूम रही है, घूमते घूमते इससे गैस क्या हो गई, एस्केप कर गई, इससे गैस निकल गई साहब, अर्थ की सारी गैसें भाग गई साहब। ये अर्थ घूम रहा था, ये बोलते हैं इससे गैस एस्केप कर गया, एटमॉस्फेयर खत्म हो गया। अब बताओ क्या होगा। देखो हम मर तो जाएगा, अर्थ के बारे में पूछ रहा है, तेरे बारे में कौन पूछ रहा है, तेरे बारे में कोई नहीं पूछ रहा, ये बोल रहा है अर्थ की स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो भैया गैस अगर एस्केप करता है तो मास कम होगा, अरे अर्थ का मास कम होगा ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा लेकिन एल सेम रहेगा, एल सेम रहेगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अर्थ की रफ्तार बढ़ जाएगी, टाइम पीरियड घट जाएगा, मतलब अर्थ का टाइम पीरियड 24 घंटे से ज्यादा कम हो जाएगा। मतलब जिस दिन अर्थ का टाइम पीरियड 24 घंटे से कम हो जाए, आज के टाइम में 24 घंटे है ना, 24 घंटे से कम होगा बोले खतरा है, सारी गैसें भाग रही हैं, एस्केप कर रही हैं, धीरे धीरे एक मास भाग रहा है साहब। ठीक है, मतलब ये हाइपोथेटिकल बातें कर रहे हैं, ऐसा होगा नहीं होगा अलग बात है। भाई घूमते घूमते अगर कुछ हुआ तो इसमें कोई एक्सटर्नल टॉक नहीं है। भाई अगर बर्फ पिघली तो हमारे कर्मों से, ग्लोबल वार्मिंग से, है ना। ऐसा नहीं कि ऊपर भगवान को गुस्सा आ गया, भगवान ने बोले बोले रोशनी कर दी, बोले पिघला दो, है ना। दूसरे एलियन आ गए साहब, दूसरे ग्रह के, उन्होंने आके बर्फ पिघला दी अपनी। ये जो कुछ भी हुआ अपने कर्मों से, इंटरनल फोर्स, ग्लोबल वार्मिंग, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं। जब कोई एक्सटर्नल टॉक नहीं होगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, है ना। ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस बनते हैं वही बता रहा हूं मैं। तो अर्थ के लिए एक क्वेश्चन ये बनता है, एक ये बनता है। एक अपने एआईपीएमटी में आया साहब अर्थ के लिए क्वेश्चन, उसमें बोला गया कि अर्थ अचानक से श्रिंक हो गई भाई, अर्थ अचानक से श्रिंक हो गई, अर्थ की रेडियस क्या हो गई साहब, कम हो गई, आधी हो गई, मास वही का वही रहा, है ना। ये अर्थ घूम रहा था साहब, ये अर्थ अर्थ घूम रहा था, घूमते घूमते श्रिंक हो गया, श्रिंक हो गया साहब, रेडियस आधा हो गया। किसने किया, बोले पता नहीं, हो गया। वो तुमने बच्चों का एक खिलौना देखा, वो जॉइंट जॉइंट लगे होते हैं, घुमाते हैं तो खुल जाता है, और बंद करते हैं तो वापस से लपट जाता है, गोल गोल घूमता है वो। मुझे पता है तुम खिलौने वाले लोग ही नहीं हो, तुम्हारे खिलौने अलग ही हैं, है ना। ये अर्थ यहां पर बोला श्रिंक हो गया, ये हो गया अर्थ श्रिंक हो गया, ये अर्थ श्रिंक हो गया, बोले रेडियस आधा हो गया, रेडियस हाफ हो गया, लेकिन मास क्या रहा, सेम रहा, मास सेम रहा, रेडियस हाफ हो गया। तो बोलते हैं टाइम पीरियड बताओ कितना हो जाएगा। एआईपीएमटी में क्वेश्चन आया हुआ है, टाइम पीरियड बताओ अर्थ का कितना हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ इस केस में क्या होगा, अगर रेडियस 1/4 मास सेम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4, लेकिन एल तो सेम रहेगा ना, एल सेम रहेगा तो ओमेगा कितना गुना, ओमेगा 4 गुना। अबे होगा भाई, ये ओमेगा अगर 4 गुना होगा तो टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड 1/4 होगा, 1/4 मतलब ये 24 घंटे डिवाइड बाय 4 तो 6 घंटे हो जाएगा भैया। जिस दिन दिन और रात का टाइम 6 घंटे का हो गया, समझ रहे हो, ये अर्थ क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। और मेरी भावनाएं समझ रहे हो भाई, मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है एआईपीएमटी की, क्या होगा अर्थ अगर श्रिंक हो जाए, रेडियस आधी हो जाए लेकिन मास सेम रहे, तो अर्थ का टाइम पीरियड क्या होगा। अर्थ का टाइम पीरियड 6 घंटे हो जाएगा। 6 घंटे का मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ 6 साढ़े 6 घंटे तो तुम यही नहीं लगा के जाते हो, 7 घंटे लगा के आते हो, एक आधा घंटा आने का जाने का 8 घंटे, तो 8 घंटे है, मतलब ये मान के चलो कि एक दिन पूरा, और दूसरा दिन, हाँ दो दिन बाद, 12 घंटे बाद पहुंचता घर पे। तू 12 घंटे बाद घर जाता है क्या वापस, बोले 2 दिन के बाद घर आया, है ना। और कोई कुछ नहीं बोल रहा, क्यों, बोले दुनिया ऐसे चल रही है। ठीक है, चलो और बताता हूं भाई, मैं और एग्जांपल बताता हूं। मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं अपन, थ्योरेटिकल बातें पूछते हैं, इन्हीं को न्यूमेरिकल बना के पूछते हैं, इन्हीं बातों को न्यूमेरिकल बना के पूछते हैं। ठीक है, और बताऊं, देखो साहब, ये तो मैंने क्या बोला, अर्थ के लिए एग्जांपल दिया कि घूमते घूमते कुछ ऐसा हो गया जिसमें कोई एक्सटर्नल टॉक नहीं था। देखो मैं आपसे बोल रहा हूं कि साहब एक डिस्क घूम रहा है, और इसकी एक्सेस पे तुमने नल खोल दिया साहब, धार मार दी साहब, इसकी एक्सेस पर, ये देखो ये टैब ओपन कर दिया तुमने, ये नल, ये पानी आ रहा है भैया, ये वाटर, समझ पा रहे हो भाई, ये इसकी एक्सेस पर वाटर आ रहा है। मुझे बताओ एक्सेस पर वाटर आएगा तो वाटर का कुछ फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा,
लेकिन कहाँ लग रहा है? एक्सेस ऑफ रोटेशन पर। एक्सेस ऑफ रोटेशन पे कोई फोर्स लगाओगे तो कुछ कोई एक्सटर्नल टॉर्क डेवलप होगा क्या? तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो होगा क्या? पहले वो पानी आएगा, समझ रहे हो, उसके बाद बाहर की तरफ फैलेगा। जैसे जैसे पानी बाहर की तरफ फैलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा ना, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा, ओमेगा कम होगा, है ना। पानी जैसे जैसे बाहर की तरफ फैलेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता जाएगा, ओमेगा कम होता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि पानी जितना आ रहा है, जिस रेट से आ रहा है उस रेट से नीचे भी तो गिरेगा। अरे तुमने नल खोल रखा है भैया, नल खोल रखा है तो जिस रेट से आ रहा है उस रेट से नीचे गिरेगा। तो बताओ डिस्क के ऊपर पानी कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? मास कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट हो गया। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट हो गया तो ओमेगा भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ओमेगा भी कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब पहले पहले क्या होगा? ओमेगा कम होगा, फिर उसके बाद ओमेगा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अच्छा, ये नल नहीं खोला होता, तुमने बोला हम तो एक गिलास पानी डाला है साहब, एक गिलास पानी डाला है तो वो पानी कभी ना कभी खत्म होगा कि नहीं होगा? तो पानी जब खत्म हो जाएगा तो मास फिर से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर कम हो जाएगा, ओमेगा फिर बढ़ जाएगा। मतलब होगा क्या? पहले पानी फैलेगा तो पहले तो आई बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो ओमेगा क्या होगा? कम। फिर पानी कांस्टेंट हो गया, ओमेगा कांस्टेंट हो गया, फिर पानी सारा बह गया, सारा नीचे डिस्क के ऊपर जो सब हट गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो ओमेगा फिर से क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया है? मैंने एक गिलास पानी डाला है कि नल खोला है? लगातार। कमी है क्या पानी की? कोटा में बहुत पानी। तो इस केस में क्या बोलूंगा? पहले ओमेगा कम होगा फिर ओमेगा कांस्टेंट, पहले ओमेगा कम होगा फिर ओमेगा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है, देख सकते हो साहब, यहां पर फोर्स लगा, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? सेम, एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा। अब क्या बोलेंगे साहब? यहां पर फर्स्ट, पहले फर्स्ट आई इंक्रीजेस एंड देन आई कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? फर्स्ट ओमेगा डिक्रीजेस एंड देन ओमेगा बिकम्स कांस्टेंट। पहले ओमेगा कम होगा फिर ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा। समझ पा रहे हो भाई? मतलब एक्सेस ऑफ रोटेशन पर फोर्स लगाने से कोई एक्सटर्नल टॉर्क डेवलप नहीं होता। मतलब एक्सेस ऑफ रोटेशन पे तुम पानी की धार मारो और मारते रहो, है ना, ओमेगा क्या होगा? ओमेगा पहले कम हो जाएगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा, ओमेगा पहले कम हो जाएगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा। समझ पा रहे हो भाई? अरे मेरी भावनाएं समझ रहे हो? मैं और एग्जांपल दूं, मैं और एग्जांपल देता हूं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के। देखो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे आपको कुछ ऐसा केस देते हैं, एक हॉलो पाइप पकड़ाते हैं, एक खोखला पाइप। इस खोखले पाइप में क्या किया? रस्सी डाल दी साहब, रस्सी डाल दी। ये रस्सी डाल के एक मास तो इधर लटका दिया साहब, ये कैपिटल एम। एक मास इधर बांध के घुमा दिया साहब, ये मास स्मॉल एम। ये घूम रहा है, अबे घूम रहा है भाई, है ना। कई बार ये रस्सी ना डाल के, ये मास ना लटका के, बोलते हैं पकड़ रहा है साहब। एक पर्सन ने हाथ से पकड़ रखा है, लो। ये अपने AIBMT में 2 बार आ गया क्वेश्चन, AIBMT में 2 बार आ गया क्वेश्चन। बोले फोर्स लगाता है, फोर्स लगा के रस्सी को खींचता है। रस्सी को खींचेगा तो क्या होगा बताओ? रस्सी को खींचते हैं तो यहाँ पर इसकी रेडियस क्या होगी? इसके सर्कुलर पाथ का रेडियस बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? घट जाएगा। लेकिन मुझे बताओ, कोई ये जो फोर्स लगा रहा हूं, ये फोर्स एक्सेस ऑफ रोटेशन पे लग रहा है कि नहीं लग रहा? कोई एक्सटर्नल टॉर्क डेवलप करेगा क्या? तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में इसको मैं फोर्स लगा के इसकी रेडियस को कम करता हूँ, रेडियस को कम करता हूं तो आई कम होगा, आई कम होगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड कम हो जाएगा, है ना। अच्छा, मैंने थोड़ा ढीला कर दिया, थोड़ा ढीला छोड़ दिया। अगर ढीला छोड़ दिया तो रेडियस बढ़ जाएगी, रेडियस बढ़ जाएगी, लेकिन कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होगा। एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। रेडियस अगर बढ़ गई तो आई बढ़ेगा, और आई बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा, और ओमेगा घटेगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हो ना? इसने काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी पूछा कि काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा। चलो दोनों चीजें निकालता हूं मैं यहां पर बोल रहा हूं कि साहब इसके फोर्स लगाने से कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होगा, और जब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। अब इस केस में अगर मैं आपसे बोलूं कि रेडियस का वैल्यू कम हो गया साहब, अगर रेडियस कम हो गया तो आई कम हो गया, आई कम हो गया तो ओमेगा बढ़ जाएगा, ओमेगा बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये ओमेगा बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड घट जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो साहब? काइनेटिक एनर्जी बोलो साहब, काइनेटिक एनर्जी बोलो। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी L²/2I होता है। क्या एल बदला क्या? अरे क्या एल बदला क्या? एल तो सेम रहा ना। आई क्या हुआ? कम हुआ। आई कम हुआ तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हो भाई? ठीक है। अच्छा, दूसरा साहब, रेडियस को बढ़ा दो साहब। अगर रेडियस को बढ़ाओगे तो आई का वैल्यू बढ़ेगा, आई का वैल्यू बढ़ेगा, ओमेगा का वैल्यू घटेगा,
टाइम पीरियड बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। अबे घट जाएगी काइनेटिक एनर्जी, अबे समझ रहे हो? अबे हाँ कि ना बोलो। ये काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये एआईपीएमटी में कह रहा हूँ 2 बार आ गया क्वेश्चन। एक बार एग्जैक्ट वैल्यू मतलब डाटा देकर के पूछा कि रेडियस आधी हो गई, काइनेटिक एनर्जी कितना गुना हो जाएगी, है ना? तो यहां से निकाल सकते हैं। देखो अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि रेडियस हाफ हो गया भैया, रेडियस r1/2, बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? 1/4। अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4, ओमेगा कितना? 4 गुना। टाइम पीरियड बोलो, टाइम पीरियड 1/4, काइनेटिक एनर्जी कितना टाइम्स? काइनेटिक एनर्जी L²/2I होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी कितना टाइम्स? 4 टाइम्स। मेरी बात पकड़ में आ रही है भाई? अरे कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? अच्छा, यही क्वेश्चन एक और तरीके से पूछते हैं, ये क्वेश्चन एक और तरीके से पूछते हैं। उसमें क्या बोलते हैं? टेबल में छेद कर दिया हमने तो, है ना? टेबल में छेद, एक लटका दिया एक घुमा दिया। ऐसे देखो, ये इमेजिन करो, देखो ये टेबल है, ये टेबल में रस्सी डाली हमने, ये एक मास लटका हुआ है और एक मास देखो ऐसे ये घूम रहा है साहब, ये स्मॉल एम ये कैपिटल एम, ये घूम रहा है भैया। ये इमेजिन कर पा रहे हो भाई? ये टेबल में एक ड्रिल किया, होल किया, छेद किया, एक मास को टेबल के ऊपर रखा और एक मास नीचे लटका हुआ है। टेबल के ऊपर वाले को घुमा दिया, टेबल के ऊपर वाले को घुमा के छोड़ दिया और नीचे एक लटका हुआ है। अब मैं बोलूंगी नीचे वाला भारी है, ये नीचे वाला भारी है ऊपर वाले से, तो बताओ इसको नीचे खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो ये जो भी फोर्स लगाएगा वो फोर्स इस एक्सेस ऑफ रोटेशन पे लग रहा है कि नहीं लग रहा? बताओ कोई एक्सटर्नल टॉर्क डेवलप होगा क्या? एक्सटर्नल टॉर्क डेवलप नहीं होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा ना। तो ये अगर भारी रहा तो रेडियस बढ़ेगी घटेगी? रेडियस कम होगी तो क्या होगा? रेडियस कम होगी तो आई कम होगा, ओमेगा बढ़ेगा, टाइम पीरियड घटेगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। और अगर मैं बोलता हूं कि ऊपर वाला भारी था, नीचे वाला हल्का था, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खींच लेगा इसको, और खींच लेगा तो रेडियस बढ़ जाएगी, आई बढ़ जाएगा, ओमेगा घट जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। तो मेरी बात पकड़ में आ रही है भाई? है ना? तो ये दोनों बातें बता देता हूँ साहब। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि यहाँ पर रेडियस रेडियस घट गया, अगर रेडियस घट गया तो आई घट गया, ओमेगा बढ़ गया, टाइम पीरियड घट गया, साथ में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर मैं बोलता हूँ रेडियस बढ़ गया है, आई बढ़ जाएगा, ओमेगा घट जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। अरे घट जाएगी भाई, बना लो इसे। ठीक है, ये टेबल है, इमेजिन कर पा रहे हो ना कैसा कैसे? अरे समझ रहे हो ना भाई? तो ये दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 2 बार एआईपीएमटी में क्वेश्चन आया। एक बार तो थियोरेटिकली पूछा है और एक बार न्यूमेरिकल पूछा है। काइनेटिक एनर्जी पहले इतनी थी, अब कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। ये मिटा दूं ये वाला? ठीक है, और एग्जांपल देखो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के। ये जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं सब एग्जांपल ले रहा हूं मैं। और देखो साहब एग्जांपल, देखो साहब आपको बोलेगा एक डिस्क है, ये घूम रहा है, इसके ऊपर एक कीड़ा बैठा हुआ है। कीड़ा, कीड़ा समझते हो ना? बताओ कीड़े का जो मास होगा वो डिस्क के मास के कंपैरिजन में क्या होगा? ज्यादा होगा कि बहुत कम होगा? तो मुझे बताओ उसके बैठने से कोई यहाँ पर एक्सटर्नल टॉर्क लग जाएगा क्या? मैं बोल रहा हूँ कि साहब एम ग्रेटर देन एम, है ना? या तो बोलेगा डिस्क और कीड़ा बोल देगा, या बोलेगा हैवी प्लेटफॉर्म और पर्सन। आपसे बोलेगा हैवी प्लेटफॉर्म और पर्सन, समझते हो ना? अगर प्लेटफॉर्म भारी है और पर्सन है तो फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ऐसा मैं बोलूँ कि एक डिस्क है और उसके ऊपर एक मास रखता हूँ, एक कॉइन जाके रख देता हूँ, एक सिक्का रख देता हूँ, एक पार्टिकल रख देता हूँ, तो फिर एक नहीं रखना होगा, कम से कम 2 रखने पड़ेंगे। देखो इमेजिन करो एक प्लास्टिक की डिस्क घूम रही है, उसके ऊपर एक तुम लोहे का सिक्का जाके रख दो, डिस्क की टेढ़ी हो जाएगी भैया। अगर मास अगर कंपेरेबल रहा
तो डिस्क ही टेढ़ी हो जाएगी भैया, एक्सेस ही टेढ़ी हो जाएगी, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लग पाएगा। तो ऐसे केस में एक रखना होगा कि दो रखने होंगे? दो कहाँ, एक ही तरफ, एक इस तरफ तो एक इस तरफ, वो ताकि मामला बैलेंस रहे। और मेरी बात समझ रहे हो, एक इधर रखोगे तो एक कहाँ रखोगे, इधर, मतलब दो रखने पड़ेंगे। अच्छा, तीन रखने से काम चलेगा क्या? तीन रखूं कि चार रखूं, कहाँ रखूं? एक इधर, एक इधर, एक उधर और एक इधर। मतलब मैं क्लियर कर दूं, अगर मास कंपेरेबल हो ना, ऐसा ना बोले कि हैवी प्लेटफॉर्म और पर्सन, ऐसा ना बोले कीड़ा और डिस्क, ऐसा ना बोले। मास दे दे क्वेश्चन में कैपिटल एम स्मॉल एम, और कुछ नहीं बोले कि कैपिटल एम मोर देन एम या कैपिटल एम इज रेंज ऑफ एम। भैया क्या करोगे? एक नहीं रखना, फिर कितने रखने पड़ेंगे? दो। दो नहीं रखने, फिर कितने रखने पड़ेंगे? चार। पांच से काम चलेगा क्या? क्या रखने पड़ेंगे? छह। ठीक है, तो इसको देखो पहले। ये साहब ये घूम रहा था, ओमेगा से घूम रहा था। अब ये कीड़ा है साहब, यहाँ कीड़ा, ये कीड़ा इसने चलना शुरू किया, इस लाइन के अक्रॉस चल रहा है, डायमेट्रिक कॉर्ड के अलोंग चल रहा है। ये डायमेट्रिक कॉर्ड के अलोंग चल रहा है साहब। ये पहले इधर आता है, फिर इधर जाता है। बताओ यहां से यहां तक में क्या होगा? यहां से यहां तक कीड़ा अगर आएगा, यहां से यहां तक आएगा, तो आर कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो आई कम होगा कि नहीं होगा? आई कम होगा तो ओमेगा, ओमेगा बढ़ेगा, है ना। यहां पर पहुंच के सेंटर में पहुंच के ओमेगा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। फिर ये इधर आता है साहब, ये फिर इधर आता है, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में भाई यहाँ ओमेगा मैक्सिमम हो गया ना, इसके बाद फिर दूर जाएगा तो फिर आर बढ़ेगा, आई बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो ओमेगा फिर क्या होगा? घटेगा। अरे मेरी बात समझ में आ रही है भाई? तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे यहां पर जब था तो ये ओमेगा था, ये बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगा, यहां पहुंचेगा तो फिर से क्या हो जाएगा? फिर से ओमेगा। मतलब कुल मिला के ओमेगा पहले क्या हुआ? ओमेगा पहले बढ़ा, मैक्सिमम हुआ, उसके बाद ओमेगा क्या हो गया? घट गया। मेरी बात पकड़ में आ रही है भाई? है ना। चलो, ये मैक्सिमम वैल्यू पूछता है कितनी होगी, न्यूमेरिकल बना के पूछता है मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। अब मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं बनाऊं तो मैं क्या बोलूंगा? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा ना। कहां लगाऊंगा? जहां का डाटा दिया और जहां का पूछा है। जब यहां था तो कितना था? ओमेगा। जब यहां है तो कितना हो गया? ओमेगा मैक्सिमम। इन दोनों के बीच में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, है ना। इन दोनों के बीच में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाता हूं, एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। क्या बोलूंगा? पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? डिस्क का भी है और किसका है? डिस्क का भी है और इस पार्टिकल का भी है। तो डिस्क का आईडी, पार्टिकल का कितना? ये एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। बाद में जब सेंटर पे पहुंच जाएगा तो पार्टिकल का तो जीरो हो जाएगा, लेकिन डिस्क का तो वही रहेगा ना जो था। तो लो साहब, बाद में सिर्फ डिस्क का होगा इंटू ये ओमेगा मैक्सिमम आ जाएगा। ये ओमेगा मैक्सिमम यहां से निकाल लो भैया। ये ओमेगा मैक्सिमम का वैल्यू कितना होगा? ये होगा साहब आई डिस्क प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय क्या होगा? डिवाइडेड बाय आई डिस्क। आगे ना बोलो, अब बोलो भाई। खत्म हो गया साहब। ये ओमेगा मैक्सिमम, ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू आ गया। ये ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ गया। ये ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ गया। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत साधारण सा। ठीक है, फिर वापस से घटते घटते जब उस कोने पे पहुंचेगा फिर ओमेगा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ऐसा ही मैं दे रहा हूं साहब, कीड़े वाला क्वेश्चन एक जेई मेंस का आया हुआ। उसमें कीड़ा डायमेट्रिक कॉर्ड के अलोंग नहीं चलता, वो कीड़ा चलता है साहब किसी और कॉर्ड के अलोंग। डिस्क घूम रही है ना, डिस्क घूम रहा है साहब, और कीड़ा इस कॉर्ड के अलोंग चल रहा है। ये कॉर्ड, ये मास एम, ये इस कॉर्ड के अलोंग कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है ना। ये डिस्क बोल रहा है साहब, डिस्क का मास है कैपिटल एम। फिर से बोल रहा हूं, कैपिटल एम मोर देन स्मॉल एम। ये इस कॉर्ड के अलोंग चलता है। तो चार ऑप्शन दिए थे भैया, कौन सा ग्राफ सही होगा? ओमेगा और टाइम का ग्राफ। बोले ओमेगा टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा। दूसरा बोला गया कि ओमेगा टाइम के साथ पहले यहां पर बढ़ता है, फिर उसके बाद घटता है। तीसरा ग्राफ ये बोला गया ओमेगा टाइम के साथ बढ़ता है, लेकिन लीनियरली नहीं, नॉन लीनियरली, और फिर घटता है। चौथा ग्राफ बोले ओमेगा टाइम के साथ पहले घटता है, फिर क्या होता है साहब? बढ़ता है। ये चार ग्राफ दिए साहब, कौन सा ग्राफ सही होगा? ये कीड़ा चल रहा है साहब इस कॉर्ड के अलोंग, डिस्क घूम रही है, घूमते डिस्क पर कीड़ा इस कॉर्ड के अलोंग चल रहा है। वो डायमेट्रिक कॉर्ड नहीं, ये वाली कॉर्ड। बोल रहा है बताओ ओमेगा क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा, क्या होगा? क्या कांस्टेंट रहेगा ओमेगा? है? अबे ये अगर इस लाइन पे चल रहा है तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस बदल रही है कि नहीं बदल रही? है ना, ये डिस्टेंस पहले कम हो रही है, यहां जब पहुंचेगा तो मिनिमम होगी, और उसके बाद फिर क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले कम हुआ, मिनिमम हुआ, और उसके बाद फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ? बढ़ा। अरे हुआ यार, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होता है तो आई कम होगा, आई कम होगा तो ओमेगा क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। ओमेगा बढ़ेगा, यहाँ पे ओमेगा मैक्सिमम होगा, फिर ओमेगा घटेगा। मतलब वैसे ही केस होगा, पहले बढ़ेगा फिर क्या होगा? घटेगा। अब दो ऑप्शन है भैया,
एक बढ़ने वाला, एक घटने वाला, एक सेकंड और थर्ड, कौन सा आंसर? थर्ड क्यों? थर्ड क्यों? सेकंड क्यों नहीं? हाँ, आर स्क्वायर। वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे तो मोमेंटम इनर्शिया आर स्क्वायर रखोगे ना। अबे आर स्क्वायर लीनियर की नॉन लीनियर? नॉन लीनियर। आंसर कौन सा होगा साहब? थर्ड। इसका आंसर थर्ड होगा। ये समझ पा रहे हो भाई? ये तो क्लियर हो गया होगा ना पहले यहाँ यहीं पे। वही पहले पहले कि ओमेगा बढ़ता है, फिर ओमेगा क्या होता है? घटता है। भाई डिस्टेंस, भाई सीधी सी बात है, डिस्क का मोमेंटम हमेशा नहीं बदल रहा, लेकिन उस कीड़े का तो बदल रहा है, क्योंकि कीड़े की डिस्टेंस बदल रही है। और डिस्टेंस पहले कम हो रही है तो पहले आई बढ़ रहा है, या आई कम हो रहा है इसलिए ओमेगा बढ़ रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर ओमेगा कम होगा। तो पहले ओमेगा बढ़ता है फिर घटता है। नॉन लीनियर कर, है ना? ये वाला ग्राफ बनेगा सब तीसरा। समझ पा रहे हो भाई? और मेरी भावनाएं समझ में आ रही हैं? ऑनलाइन वालों समझ पा रहे हो? अरे ऑनलाइन वालों, हाँ ना? कुछ बोलो, अंगूठा दिखाओ। ओ विक्टर, कहाँ गया विक्टर? चलो और एग्जांपल देता हूं मैं। यही थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना के पूछते हैं और यही न्यूमेरिकल बना के पूछते हैं। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे बोलूं डिस्क है और उसके ऊपर एक सिक्का लाके रखता हूं, कीड़ा नहीं बोल रहा हूं, कीड़ा नहीं बोल रहा हूं, एक सिक्का लाके रखता हूं, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में एक रखना पड़ेगा कि दो? दो कहां पर? एक ही, एक के ऊपर एक ही जगह पर, 90 डिग्री पर, अपोजिट अपोजिट रखना पड़ेगा। चलो वो भी देते हैं एग्जांपल। घंटी अपनी थी क्या? चलो कल देखते हैं फिर, कल लगाते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो कल एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन खत्म करेंगे और रोलिंग मोशन स्टार्ट करेंगे। कल क्या फ्राइडे है? कोशिश करते हैं सैटरडे तक खत्म हो जाए अपना, फिर उसके बाद ग्रेविटेशन। अगले हफ्ते तक, अगले सैटरडे तक कोशिश करूंगा ग्रेविटेशन खत्म हो जाए। फिर मैं सोच रहा हूँ मैं भाग जाऊं, छुट्टी ले लूं मैं। साल भर से छुट्टी नहीं ली मैंने। मेरी मार्च में छुट्टियां खत्म हो जाएंगी। हाँ मतलब वो मेरा इंतजार हो रहा है युद्ध रोकने, है ना? युद्ध रोकने के लिए। चलो मिलते हैं, कल मिलते हैं। एक बच्चा बोल रहा है इस सॉल्यूशन पर हम लोग का लॉगिन नहीं होता। अब नहीं होता तो मेरे से पूछ ले व्हाट्सएप पे, जब समय मिलेगा तब जवाब दूंगा। अब वो संडे तक होगा ये मान के चल।